अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। देखिए मम्मी लोग का काम शुरू हो गया है, सहरी स्टार्ट हो गई है। तो ये देखिए हमारी सहरी की तैयारी हो गई है। मम्मी ने चाय चढ़ा दी है यहाँ पर और अब मम्मी बनाने जा रही है पराठे, है ना मम्मा? हाँ, पराठे बनाने जा रहे हैं। चाय मेरी चढ़ी है, पराठे बनाने जा रहे हैं। हाँ, आटा गूंद चुका है। आटा गूंद लिया। देखो मम्मी ने आटा गूंद दिया। अब मैं जा रही हूँ मम्मी को बेल बेल के दे देती पराठे, तो मम्मी सेक देंगी। आज मैं भी उठ गई जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब मिशू की टेरिस पे मैं आपको बहुत ही प्यार के साथ वेलकम है। 15वीं सहरी मुबारक हो। हाँ, आज 15वीं सहरी हो गई ना। हाँ। माशाल्लाह। बताओ अब दिन उल्टे गिनने लगेंगे यहाँ कि 14 रोजे बचे, 13 रोजे बचे। बताओ इतना बरकती मेहनत ही जल्दी जल्दी जा रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तन्वी यहाँ पर अम्मी को पराठे बेल के देगी और मम्मी यहाँ पर सेकेंगी। और ये हो ही रहा है। देखिए तन्वी पराठे बेल कर दे रही है, मम्मी फटाफट यहाँ सेक लेंगी और मैं सिर्फ चाय पीऊंगी, पराठे खा लूंगी। तुम्हारा सही है। हाँ, और मैं अपना काम कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ चलो जब तक अम्मी लोग काम कर रही है मैं अपने बीज खा लेती हूँ। मैं देखिए बीज लेके बैठ गई थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा दस्तरखान लग चुका है, हम लोग बैठ चुके हैं सहरी करने के लिए। ये देखिए आप लोग भी सहरी करिए। आ जाइए आप लोग भी। अस्सलाम वालेकुम। चलिए आइए आप लोग भी सहरी करिए, हम लोग सहरी करने जा रहे हैं। और चलिए सहरी करके नमाज वमाज पढ़ के हम लोग सो जाएंगे। उसके बाद आपसे मिलेंगे सुबह या तो जोहर में या जोहर के बाद। देखिए फ्रेंड्स, ये है तनवीर की मेहनत का पराठा। ये मेहनत का इसलिए है कि तनवीर पहले साइड्स खाती है इसके, बाद में बीच का खाती है। इससे पहले वाला पराठा इसने ऐसे करके रखा था जो कि मैंने खा लिया, इसलिए तनवीर को दूसरा पराठा खाना पड़ रहा है। हाँ, तो मुझे ये बीच का कुरकुरा और अच्छा लगता है, सॉफ्ट सॉफ्ट। साइड का थोड़ा कड़क कड़क सा रहता है, इसके लिए मैं पहले साइड्स खाती हूँ फिर मिडल खाती हूँ। तो ये है तनवीर की मेहनत का पराठा, जिसपे मैंने थोड़ी देर पहले पानी फेर दिया था। और मम्मा हो गई सहरी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग सहरी वगैरह करके सो गए थे। अब उठे हैं हम लोग, तो अब सारे घर का काम करेंगे। और आज उठे हम लोग एक फ़ोन कॉल से। वो फ़ोन कॉल था मेरी बड़ी अम्मी का, क्योंकि आज उनके वहाँ है रोज़े की दावत। तो उन्होंने वही दावत देने के लिए फ़ोन करा। जब हम लोग की आँख खुली उसी फ़ोन कॉल से, फिर मैं उठी तो सुबह मुझे पता चल गया कि आज हम लोगों को सारा दिन में इफ्तारी वगैरह का कुछ तैयारी नहीं करना है। तो चलिए आज मुझे जो कपड़े वगैरह धोना है मैं कपड़े धो लूँगी, जो कल धोए थे उनको फोल्ड करके रखना है वो कर लूँगी, और सारे घर के कामों से फारिग हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से हम अपना सारा काम कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, काम शुरू करते हैं। सबसे पहला काम तो होता है सुबह सुबह उठने के बाद कि बिस्तर उठाना। तो चलिए सबसे पहले अपना बिस्तर उठाते हैं, उसके बाद हम डस्टिंग करेंगे, उसके बाद हम लेंगे बर्तन, उसके बाद हम लेंगे कपड़े। तो आज पूरा दिन आज काम में निकलेगा, इफ्तारी नहीं बनाना है हम लोगों को। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बिस्तर घड़ी कर दिया है, अब मैं जा रही हूँ इसको रखने। तो चलिए हम अपना बिस्तर रखते हैं सोफा कम बेड में, जो हमारे स्पेस है इधर ही हम अपना सारा बिस्तर रखते हैं। तो इसको हम रख देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी डस्टिंग से। डेली डस्टिंग करो, पर डेली उतनी धूल होती है हर जगह, क्योंकि पता नहीं कहाँ से आती है, धूल समझ में नहीं आता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज का मैंने सुबह अपना काम शुरू किया। मैंने पहले फटाफट अपना बिस्तर घड़ी करके रखा, फिर मैंने स्टार्ट कर दिया अपनी डस्टिंग। बहुत धूल आती है, पता नहीं कहाँ से आती है, कुछ समझ में नहीं आता है। डेली डस्टिंग करो, डेली उतनी आपको धूल मिलेगी। मैं एक बार साफ़ करती हूँ, मम्मी आते मुझे, अरे तो बस आज ये चीज़ साफ़ नहीं हो रही। मैंने बोली मम्मी अभी मैंने करा था, बट पता नहीं धूल का तो कुछ बोल ही नहीं सकते कहाँ से थी। मैं जबकि एक खिड़की भी बंद रखती हूँ, सिर्फ एक ही खुली रखती हूँ, पर फिर भी धूल का तो अपना ही रास्ता है, वो पता नहीं कहाँ से आती है। तो देखिए मैंने फटाफट सब कुछ साफ़ किया, अपनी फ्रिज साफ़ करी, टीवी साफ़ करी, विंडोज़ साफ़ करी, सब चीज़ पर मैंने अच्छे से कपड़ा मारा ताकि सारी धूल हट जाए, घर साफ़ सुथरा लगना चाहिए। फिर ये जो हमारे दोनों किचन के पास शेल्फ़ हैं, वो दोनों मैंने शेल्फ़ साफ़ किए। इसके बाद बर्तन भी धोना थे, कपड़े भी धोना थे, बहुत सारा काम था। इसलिए मैं ज़रा जल्दी जल्दी अपने कामों से फारिग हो रही थी, क्योंकि फिर ज़ोहर हो जाएगी। तो फटाफट नमाज़ भी पढ़ना है। फिर थोड़ा सा मैंने सोचा था कि आराम भी कर लूँगी, बच्चे मेरे सारे काम ख़त्म हो गए तो। और ये देखिए, जैसे ही मैं अपनी डस्टिंग के काम से फारिग हुई, सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाई, क्योंकि झाड़ू लगा दूँ तो घर ऑलरेडी साफ़ सुथरा लगने लगता है। जो बर्तन पड़े हैं मैंने सोचा वो तो किचन पे खड़े होकर धोना है, वो मैं आराम से भी धो लूँगी। फिर देखिए मैंने अपनी झाड़ू लगाना स्टार्ट करी, और देखिए माशाल्लाह मैं कोने कोने से अच्छे से घर साफ़ करती हूँ। किसी कोने कोने से मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि घर अच्छे से साफ़ करना ज़रूरी।
और ये देखिए आज हम लोग खाना पकाना सब थोड़ा काम कम था, तो आज मम्मी अपना दूसरा काम लेके बैठ गए। जैसे कि थोड़ा सा झाड़ की जो पत्ते वत्ते सूख रही थी उनको हटा रहे हैं मम्मी, और जो बड़े हुए हैं उनको सही कर रही है ना। और आज ऐसी साथ ही साथ लाइट डाल लीजिएगा। थोड़ा इसको सही करेंगे, जो बड़े बड़े हो गए सूख गए थे देखो, हाँ हटा दिए, ये सूख गए थे तो ये अम्मी ने हटा दिए हैं और थोड़ा सही कर दे रहे हैं। अब लाइट भी डाल देंगे ना। हाँ लाइट डाल देंगे, थोड़ी बड़ी बड़ी डाली है ना, उनको जो है थोड़ा सही कर देंगे। तो ये देखिए फाइनली हमारी लाइट लग रही है। बहुत टाइम हो गया लगा, 15 रोज हो गए। 15 रोज हो। क्या करें, टाइम ही नहीं है काम का। और सब काम में थोड़ा थोड़ा काम करो तो टाइम लगता है। सारा दिन निकल जाता है। हाँ थोड़ा सा भागा दीजिए यहाँ से, इधर से लेके तब नहीं लग गई आपकी लाइट? लग गई है। हवा देखो अभी हाँ, अभी तो इसका लुक नहीं आ रहा है, इसका लुक आएगा रात में। अंधेरा हो गया थोड़ा। ये देखिए मेरे सारा काम हो चुका है, बस गैस साफ करके बर्तन घसना रह गए हैं। बस फटाफट से हम कर लेते हैं। गैस तो मैं साफ कर ली, उसके बाद हम बर्तन घसेंगे और फिर कपड़े धोएंगे। कहाँ रखा? ये जाकर नहीं मालूम कहाँ रखा? नहीं रघु तो पूरा मिट्टी में नहीं था। नहीं, बोतल रखी है ना एक वहाँ पे, पता नहीं है। एक बोतल रखी तो पता नहीं है, कम पानी। तो ये देखिए अम्मी ने यहाँ पर एक अपना झाड़ तैयार कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने। तो ये देखिए मैं ऊपर की टांकी से बर्तन धोती हूँ, क्योंकि नीचे हम जो ये टांकी है वो पीने के पानी में यूज करते हैं, और आजकल पानी की वैसे भी थोड़ी सी शॉर्टेज चल रही है, तो इसीलिए हम ऊपर की टांकी से काम कर लेते हैं। और ये हमारा सब खाना पकाने के लिए पानी यूज हो जाता है, और पीने वगैरह के लिए ये सारा पानी यूज होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स अब मेरा सारा काम हो चुका है। ये बर्तन मैंने धोए हैं, इतने सारे बर्तन थे धोने के लिए, पर ये लगाएंगी मम्मी ताकि इसका थोड़ा सा पानी नितर जाए। उसके बाद मम्मी पोंछ पोंछ के बर्तन लगा देंगे। और अब मैं जा रही हूँ कपड़े धोने। देखिए पूरा घर एकदम मेरा साफ हो चुका है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हम लोग जाने वाले तो हैं बड़ी अम्मी के वहाँ। आज खाना और इफ्तारी सब चीज़ वही है, बट फिर भी मम्मी को खाना पकाना पड़ रहा है। ये है मेरे भाइयों की बदौलत, क्योंकि वो कहीं से भी दावत आ जाए वो जाते ही नहीं है। और फ्रेंड्स ये खाना बनाने का वो ये इमरान भाई लोग की वजह से मम्मी को बनाना पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग कहीं नहीं जाते, चाहे कहीं से भी दावत आ जाए, चाहे मेरे आजू बाजू में से कहीं से आ जाए, चाहे बड़ी अम्मी के यहाँ से आ जाए, चाहे जहाँ से भी आ जाए, ये लोग को नहीं जाना है तो नहीं जाना है, पता नहीं क्यों नहीं जाते हैं। तो चलिए मम्मी खाना पकाने खड़ी हो गई है फटाफट से। मम्मी ने ही बोला मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं बनाऊंगी, फटाक से बस आलू की सब्जी से चावल बनाऊंगी, इफ्तारी में तो कुछ भी नहीं बनाएंगे। तो बस हाँ शरबत बना देंगे। और हम लोग अब जा रहे हैं, निकलने की तैयारी करें। असर हो गई है, पहले उठ के असर पढ़ें, उठ के नहीं सॉरी उठे भी तो पहले असर पढ़ें, उसके बाद फिर रेडी होके निकलते हैं बड़ी अम्मी के वहाँ के लिए ना अम्मी। और ये देखिए फ्रेंड्स हम लोग रेडी हो गए हैं, मतलब मैंने बाल नहीं बनाया पर मैं रेडी हो गई अपनी बड़ी अम्मी के वहाँ जाने के लिए। मम्मी तो अभी नमाज़ पढ़ रही हैं, तनवीर भी चेंज वगैरह कर रही है। और देखिए अब मैं आज हमारी जो लाइटिंग लगी है मैं उसका लुक दिखाती हूँ आपको। अब थोड़ी शाम हो गई इसलिए मैं लाइट चालू करने जा रही हूँ, तो सोचा आपको दिखाऊँ जो हमने लाइट डाली थी वो। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह मस्त लग रही है। अब इसका तो रात में और लुक अच्छा आएगा ना अम्मा। 15 रोजे से डली है। हाँ। डालने कब से आई हुई थी, डालने कह रहे थे, फुर्सत ही नहीं मिले थे, टाइम ही नहीं मिला था, क्या करते। चलो जब जागो जब ही सुबह है। और मम्मा आपकी नमाज हो गई? नमाज हो गई, हमारी वक्त तैयार हो गई, नया सूट, आज नया सूट। हाँ और नहीं तो क्या। निकाल के पास निकाल दी। हाँ रख के क्या करने का मम्मा, अच्छे से पहनो ओढ़ो जिंदगी जियो चले जाओ। हाँ कंजूस है, क्या भी नहीं बाद में पहनेंगे, ये टाइम से वो टाइम से। तुम अच्छा वैसे अच्छी है ये बात, नहीं लगती हो। ये देखिए तबस्सुम का आउटफिट कितना प्यारा है, ये देखिए पीछे पीछे सेम मैचिंग ब्रेसलेट भी मिल गया मेरे को इसमें।
ये तो बम्बई से लाए थे हम लोग हैं। ये बेटा कोई आया है क्या दरवाजा? कोई तनवीर देखो बेटा, ये देखो मेरी छोटी बेटी तनवीर ये भी तैयार हो गई हमारी हीरोइन बड़ी अम्मी के वहाँ दावत में जाने के लिए। रोजा अफ्तार की दावत है और फिर खाने की भी दावत है उनके यहाँ। मैं बाल नहीं बन रहा मम्मी, सही से देखो कैसे खराब हो गए। चलेगा, बस क्या करना है। चलेगा? देखो कैसे हैं, ऐसे हो गए, ऐसे खराब हो गए, लेयर्स बनाए। तो सही से नहीं बनाए क्या? अरे कोई 3 बार हाथ दुख गए, कंधे दुख गए मेरे, ऐसे पकड़े पकड़े 3 बार ऐसे झाड़ 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 झड़ी सारे बाल ऐसे। अच्छा हाँ चलो, चलिए अभी क्या टाइम हो गया? कहीं और की लिखिए, हम करेंगे। चलिए करते हैं कहीं और के बड़ी अम्मी के वहाँ। बड़ी अम्मी के। हाँ वही मतलब जो हमारा रिश्ता से वो कहीं और ही लगता है। और तबस्सुम हाँ, हम ये बोलते कपड़े निकाल लेते हैं तो देखिए अगर चल रहा ना कहीं किस्मत में जाना लिखा होगा तो उसके लिए कपड़ा भी लिखा होगा, इसीलिए आज जहाँ जाना है वहाँ के लिए पहले कपड़ा पहन लो, अल्लाह ताला फिर और देगा। ये सोच के डगने करो कहीं जाएंगे तो ये करेंगे तो वो करेंगे तो हो जाता है सब। अल्लाह बहुत बड़ा है ना माँ? सही है। ये तो टेलर तो तुम्हारे घर में ही है, तुम्हारी अम्मा हाँ, तुम्हारी इसीलिए तो बहन। टेंशन नहीं है, खड़े खड़े भी सिल दोगे आप कटिंग तो। तुम करो तो सिलाई हम लोग फटाफट कर देते हैं। वही तो मगर देखो ना रमजान में सिल पाए तुम्हारे 30 जोड़े। रमजान से नहीं सिल, रमजान तो 3 महीने पहले से बोल रही थी मम्मा। तो टाइम देती हो, टाइम मिलता है, रेसिपी तो ये तो वो कपड़े धोना, ये करना वो करना, टाइम ही नहीं मिलता, क्या करे। कितने सारे 2-2 जंबो रखी हुई है भरी हुई वालों में सिर्फ सिलने वाले कपड़ों की। इसीलिए मैं बोल रही हूँ इस साल मैं तो नहीं लूंगी कपड़े, आप लोग को लेना आप लोग लो, मैं तो नहीं लूंगी। मैंने ये वो करा है, जब तक मेरे जितने कपड़े रखे उससे सिलेंगे नहीं, खरीदूंगी नहीं कपड़े अपने लिए। आप लोग की मर्जी, आप लोग को लेना है तो आप लोग ले लो। ये प्रण लिया तुमने। हाँ। चलो बच्चा नहीं है मेरा शासन। हाँ चलो ठीक है। अच्छा हमारी तनवीर बेचारी सही है, अपना जैसा जो दे दे पहन लेगी, उसे कोई मतलब ही नहीं रहता, जूना पुराना जैसा भी चलेगा, सब अच्छा है उसके लिए, है ना तनवीर? तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अपनी बड़ी अम्मी के वहाँ से आ गए, रोज़ा खोल के खाना वगैरह वहीं था, सब खा पी के आ गए, चेंज वगैरह कर लिया है। तो बस अब सोचा ब्लॉग एंड कर दें, तो चलिए आपसे इजाज़त लेते हैं। कल फिर मिलूंगी एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।